सखेति मत्वा प्रसभय्यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हमारा मित्र, हमारे मित्र, हमारे मित्रम, हमारे मित्राणि, अस्माकं मित्राणि, वयं मित्रं विना न जीवामः। जीवने एकं मित्रम आवश्यकम्। कैसा मित्र आवश्यक है? ऐसा मित्र जिसकी मित्रता इतिहास में अमर हो जाए। हमको पता है जब मित्र शब्द सुनते हैं तब सुदामा, श्रीदामा और कृष्ण की याद आती है, राम और सुग्रीव की याद आती है, कृष्ण और सुदामा की याद आती है, कृष्ण और अर्जुन की याद आती है, कर्ण और दुर्योधन की याद आती है। महाभारत जब देखते हैं तब कर्ण कहता है वृक्ष है अपनी छाया का साथ छोड़ सकता है, ये सूर्य है वो अपने आकाश का साथ छोड़ सकता है, नदी अपनी पानी का साथ छोड़ सकता है, मगर कर्ण अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। कैसी निष्ठा है ये। श्री रामा और कृष्ण की मित्रता, राम और सुग्रीव की मित्रता। राम के पीछे पीछे सुग्रीव भी नहीं जी सकता, सुग्रीव राम के बिना सांस भी नहीं ले सकता। कैसी मित्रता होगी वो। अपने भाई के सामने मैं लड़ रहा हूँ, ये सभी मेरे अनुज है, मेरे छोटे भाई है, ये जानते हुए भी कर्ण ने अपनी मित्रता अपने मित्र के लिए न्यौछावर कर दी। इतिहास में ऐसी मित्रता अमर हो जाती है। हमें भी ऐसे ही मित्र चाहिए, मगर हम सभी को कर्ण चाहिए, हम सभी को श्री रामा चाहिए, अर्जुन चाहिए, सुग्रीव चाहिए। मगर मित्रों, मुझे आज इतना ही कहना है कि हमें अर्जुन बनना है, हमें कर्ण बनना है, हमें ही श्री रामा बनना है और हमें ही सुग्रीव बनना है। इतने की साथ ही हम आज का ये वर्ग 5वां पड़ाव हमारा जो संस्कृत का है उसको शुरू करते हैं। ये आज का वर्ग सर्वेशाम खूब खूब स्वागतम। मैं आज बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आज जब हम 5वां वर्ग पूरा कर लेंगे, आज हमारा संस्कृत संभाषण का 5वां पड़ाव जब पूरा करेंगे तो हम ऐसा कह सकेंगे कि संस्कृत का हमारे पास कुछ बेसिक, कुछ मूलतः ज्ञान है, नॉलेज है, जिसके इस्तेमाल के बाद हम बहुत कुछ आगे करने वाले हैं, जिसके इस्तेमाल से हम बहुत कुछ आगे सीखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पढ़ना भी समझने वाले हैं, है ना। तो इसकी वजह से ये वर्ग भी बहुत बहुत आवश्यक बन जाता है। तो आज का वर्ग शुरू करने से पहले कुछ पिछले वर्ग का पुनरावर्तन करते हैं। मैं मालूम है पिछले वर्ग में हमने देखा था मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अंदर भी हमने 2 प्रकार के वाक्य बनाए थे, एक युष्मत् सर्वनाम और दूसरा भवत् सर्वनाम। भवत् सर्वनाम के 2 प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मगर हमने उस वर्ग में सिर्फ त्वम, युवाम और यूयम यानी कि युष्मत् सर्वनाम मध्यम पुरुष देखा था। भवत् सर्वनाम आज देखने वाले हैं। तो मध्यम पुरुष के अंदर युष्मत् सर्वनाम में आता है त्वम खादसी, युवाम खादथः, यूयम खादथ, है ना। त्वम खादसी, युवाम खादथः, यूयम खादथ, है ना। तो इस प्रकार के हमने जब वाक्य बनाए थे तो आज हम आगे वाक्य का प्रयोग करते हुए 5वां पड़ाव चालू करते हैं। तो मित्रों, आज का वर्ग शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू करते हैं। तो आज के वर्ग में हमें देखना है कि हम देखेंगे अस्मत् सर्वनाम, अस्मत् सर्वनाम के बाद देखेंगे कुछ क्रियापद, विशिष्ट क्रियापद, उसके बाद भवत् सर्वनाम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, भवान भवती, और उसके बाद हम षष्ठी विभक्ति का अल्पाहार करेंगे, कुछ परिचय लेके आज का वर्ग पूर्ण करेंगे। तो शुरू करने से पहले अस्मत् सर्वनाम को देखना है। तो जैसे हमने पहले और दूसरे वर्ग में कुछ वाक्य बनाए थे, उसमें हमने देखा था अहम,
अहम संस्कृतम पठामि। अहम संस्कृतम पठामि, है ना। और फिर बन सकता है मैं संस्कृत पढ़ता हूं मगर मैं और मेरी बहन पढ़ते हैं, हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं। तो क्या आएगा? आवाम आवाम संस्कृतम पठावः। और आएगा वयम संस्कृतम पठामः, है ना। अहम संस्कृतम पठामि, आवाम संस्कृतम पठावः, वयम वयम सर्वे, वयम सर्वे मतलब आप भी और मैं भी, हम सभी, वयम संस्कृतम पठामः, है ना। कितना सरल है, कितना एतानि अत्यंत सरला शब्दाः। शुद्धम। ठीक है, इदानीं अग्रे आगे बढ़ते हैं। अहम संस्कृतम पठामि जैसे बना सकते हैं वैसे ही अहम मोदकम खादामि, आवाम मोदकम खादावः, वयम मोदकम खादामः। तो इस प्रकार से अहम, आवाम और वयम हमारे लिए आवाम और वयम आज हमारे लिए नए शब्द है। पठावः और पठामः हमारे लिए नए शब्द है। जैसे हमको मालूम ही है फिर भी कई लोगों के लिए नए हैं, तो ये उनका परिचय हो गया है। साथ में एक बार वाक्य प्रयोग करेंगे। अहम संस्कृतम पठामि, आवाम संस्कृतम पठावः, वयम संस्कृतम पठामः। अहम चलचित्रम पश्यामि, आवाम चलचित्रम पश्यावः, वयम चलचित्रम पश्यामः। इदानीं अग्रे। जैसे हमने अस्मत् सर्वनाम सीखे हैं वैसे ही भवत् सर्वनाम प्रथमा विभक्ति। भवत् सर्वनाम में दो प्रकार के शब्द है, भवान और भवती। तो जब पुल्लिंग शब्द हमको देखना है तो आएगा भवान, भवान संस्कृतम, भवान संस्कृतम पठति। जैसे पिछले वर्ग में हमको बता था कि युवकः संस्कृतम पठति, वैसे ही भवान संस्कृतम पठति बनता है। मगर याद ये रखना है कि भवान और युवकः ये समान नहीं है, उसका अर्थ समान होता नहीं है। समझने के लिए, याद रखने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि भवान को युवक जैसा ही बनाना है। मगर भवान संस्कृतम पठति उसका मतलब होता है आप संस्कृत पढ़ रहे हो, है ना। वैसे ही आता है आप दोनों, तुम दोनों नहीं, तुम दोनों के लिए तो युवाम है, मगर आप दोनों तो आएगा भवन्तौ, भवन्तौ संस्कृतम, भवन्तौ संस्कृतम पठावः, भवन्तौ संस्कृतम पठतः। ठीक है। और आएगा भवन्तः, आप सभी, भवन्तः संस्कृतम पठन्ति,
ठीक है ना। भवन्तः संस्कृतं पठन्ति, भवान् संस्कृतं पठति, भवन्तौ संस्कृतं पठतः, भवन्तः संस्कृतं पठन्ति। भवान् मोदकं खादति, भवान् मोदकं खादति, भवन्तौ मोदकं खादतः, भवन्तः मोदकं खादन्ति। आप लड्डू खा रहे हो, ध्यान से खाओ, आप लड्डू खा रहे हो, आप दोनों लड्डू खा रहे हो, आप सभी लड्डू खा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य हम बना सकते हैं। मगर हमें कहना है कि भवती भवती मोदकं खादति, भवती भवती मोदकं खादति, भवत्यौ मोदकं खादतः, भवत्यौ मोदकं खादतः, भवत्यः मोदकं खादन्ति, भवत्यः मोदकं खादन्ति। ठीक है, भवती मोदकं खादति, भवत्यौ मोदकं खादतः, भवत्यः मोदकं खादन्ति। है ना। तो हमको मालूम हो गया ये भी युवती की तरह ही है। युवती भवती, युवत्यौ भवत्यौ, युवत्यः भवत्यः, मगर उसका अर्थ अलग होता है। हमें यह समझना है कि भवती मोदकं खादति, भवत्यौ मोदकं खादतः, भवत्यः मोदकं खादन्ति। है ना। तो इस प्रकार से कई सारे वाक्य बन सकते हैं। भवती प्रभाते स्मरति, भवती प्रभाते श्लोकं स्मरति, भवत्यौ प्रभाते श्लोकं स्मरतः, भवत्यः प्रभाते श्लोकं स्मरन्ति। शुद्धं समीचीनम्। इदानीम् अग्रे। ठीक है, अभी कुछ अस्तित्ववाचक लेते हैं। जैसे हमको मालूम है अस्मत् सर्वनाम अस्मत् सर्वनाम कौन सा है? अहम, आवाम, वयम। है ना। अहम वर्गे, अहम वर्गे अस्मि, अस्ति नहीं होगा। जैसे हमको मालूम है त्वम वर्गे असि, युवाम वर्गे स्थः, यूयम वर्गे स्थः। वैसे ही है अहम वर्गे अस्मि, आवाम वर्गे स्मः, वयम वर्गे स्मः। है ना। वैसे ही युष्मत् सर्वनाम को मालूम है किस प्रकार से बनता है। तो अस्मत् सर्वनाम अहम, आवाम, वयम, उसको अस्तित्ववाचक शब्द बनाना है तो वर्गे सप्तमी विभक्ति आनी ही है। सप्तमी विभक्ति के बिना हम अस्तित्ववाचक शब्द ऐसे ही बना सकते हैं, उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। अहम अस्मि, मैं हूं, मगर मैं कहाँ हूं? मैं कहाँ हूं? मैं यहाँ हूं। मैं कहाँ हूं? मैं वहां हूं। तो मैं वर्ग में हूं, मैं वर्ग में हूं, हम दोनों वर्ग में हैं, हम सभी वर्ग में हैं। ठीक है। मगर भवत् सर्वनाम अगर पुल्लिंग लेते हैं, है ना,
पुल्लिंग भी लेना है ना, तो पुल्लिंग कैसे लेंगे? भवान मालूम है हमको कौन से शब्द है? भवान, भवान मोदकं खादति, भवान, फिर भवन्तौ मोदकं खादतः, और भवन्तः मोदकं खादन्ति, तो भवन्तः है। तो हमको मालूम हो गया एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कौन से शब्द है? भवान, भवन्तौ, भवन्तः। तो भवान वर्गे क्या आएगा? यस, क्योंकि हमको पता है कि युवकः वर्गे अस्ति, तो भवान वर्गे अस्ति। मगर ये क्या बता रहे हैं? अस्मत् सर्वनाम, अरे युष्मत् सर्वनाम पुल्लिंग शब्द है। आप वर्ग में हो। युवकः तृतीय पुरुष है, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। वो किसी को पूछ रहे हैं, जैसे कि मैं किसी लड़की को या बच्ची को पूछ रहा हूँ, तेरा भाई कहाँ है? तव भ्राता कुत्र अस्ति? मम भ्राता वर्गे अस्ति, ऐसा वो जवाब देगी। ठीक है, वो तृतीय पुरुष के बारे में है। मगर अभी मैं बोल रहा हूँ आप वर्ग में हो, अच्छे से बैठो। भवान वर्गे अस्ति, भवन्तौ वर्गे स्तः, और आएगा भवन्तः वर्गे सन्ति, है ना? कितना सरल है संस्कृत हमारे लिए, है ना? तो फिर हमको ये सोचना आता है कि जैसे भवान है वैसे ही हम यहाँ भवती लगा सकते हैं। भवती वर्गे अस्ति, युवती वर्गे अस्ति, युवकः वर्गे अस्ति, वैसे ही बनता है। आप वर्ग में हो, भवती वर्गे अस्ति। भवत्यौ, भवत्यौ वर्गे स्तः, और आता है भवत्यः भवत्यः वर्गे सन्ति। ठीक है, तो आप साथ में बोलेंगे हम, भवान वर्गे अस्ति, भवती वर्गे अस्ति, भवन्तौ वर्गे स्तः, भवत्यौ वर्गे स्तः, भवन्तः वर्गे सन्ति, भवत्यः वर्गे सन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से युष्मत् सर्वनाम, जैसे हमने देखा था त्वम, युवाम और यूयम, वैसे ही भवत् सर्वनाम हमने देखा। दोनों का अर्थ सरखा होता है, सरीखा होता है, मगर लिखावट दोनों को लिखना अलग से होता है। त्वम वर्गे असि, भवान वर्गे अस्ति। एक जो है त्वम, वो तू, छोटा या अपने से छोटा जो होता है उसके लिए तू बोलते हैं, सहोदर होते तो भी तू बोलते हैं, और अपने से बड़े या तो छोटे को भी सम्मान देने के लिए भवान और भवती शब्द है। तो मित्रों, हमारे पास कौन से शब्द हो गए, एक बार देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति हमारी यहाँ पूर्ण हो जाएगी। एक बार देख लेते हैं, उड़ती नजरें, है ना? एक बार, फिर से एक बार, एक ऊपर से नजर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमने जैसे देखा था द्वितीय पुरुष। तृतीय पुरुष में हमने देखा था पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग के अंदर और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर भी हमने कुछ शब्द देखे थे, जैसे अकारांत शब्द देखा था, फिर हमने उकारांत शब्द देखा था, फिर हमने ह्रस्व इकारांत शब्द देखा था, और फिर हमने ऋकारांत शब्द देखा था। युवकः उकारांत मतलब गुरुः, इकारांत मतलब कविः, और उकारांत मतलब पिता, पितृ में से पिता, और पितृ में से जैसे पिता बना वैसे नेतृ में से नेता। वो हमने पिछले वर्ग में देखा है, आप डिटेल में देख सकते हो अगर आपको देखना है तो। फिर हमने स्त्रीलिंग में देखा था आकारांत, दीर्घ इकारांत, ह्रस्व इकारांत, उकारांत, दीर्घ उकारांत और ऋकारांत। ठीक है, तो मित्रों इसमें आएगा कन्या, कन्ये, कन्याः, युवती, युवत्यौ, युवत्यः, भूमिः, भूमि, भूमयः। उकारांत में आएगा धेनुः, धेनु, धेनवः, वधूः, वध्वौ, वध्वः। उकारांत में से मातृ में से बना माता, माता, मातरौ, मातरः।
वैसे ही नपुंसकलिंग शब्द आता है अकारांत, इकारांत और उकारांत, है ना। अकारांत में आता है फल, फलम, फले, फलानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इकारांत के अंदर आता है वारी, वारिणी, वारीणि, अस्थि, अस्थिनि, अस्थीनि। उकारांत के अंदर आता है मधु, मधुनि, मधुनि और वस्तु, वस्तुनि, वस्तूनि। इस प्रकार से नपुंसकलिंग शब्द देखे थे। उसके बाद भी तृतीय पुरुष तत्सर्वनाम, के तत्सर्वनाम और किम सर्वनाम हमने देखे थे। किसके किसके देखे थे? सभी के देखे थे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, सभी के देखे थे जी, है ना। तो कौन से देखे थे एक बार बोल बताएंगे। तत्सर्वनाम में आएगा सह बालकः, तौ बालकौ, सह बालकः, तौ बालकौ, ते बालकाः। और एतत् सर्वनाम एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालकाः। और किम सर्वनाम के अंदर आएगा कः बालकः, कौ बालकौ, के बालकाः, है ना। वैसे ही स्त्रीलिंग के अंदर आएगा सा छात्रा अथवा सा कन्या, ते कन्ये, ताः कन्याः। सा कन्या, ते कन्ये, ताः कन्याः। एषा कन्या, एते कन्ये, एताः कन्याः। का कन्या, का कन्या, के कन्ये, काः कन्याः। इसका डिटेल हमने चतुर्थ वर्ग में देखा है, चौथे वर्ग में पार्ट 4 में आप देख सकते हो। फिर हमने देखा था युष्मत् सर्वनाम, त्वम, युवाम, यूयम। फिर हमने देखा आज अस्मत् सर्वनाम, अहम, आवाम, वयम। फिर हमने देखा भवत् सर्वनाम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः और स्त्रीलिंग में आता है भवती, भवत्यौ, भवत्यः। तो इतने रूप हमने प्रथमा विभक्ति के देखे हैं। जबकि हमने प्रथमा विभक्ति ये जान ली है और कुछ क्रियापद पत्र में हमने लिस्ट में कुछ देखे हैं, जैसे कि खादति, पठति, चलति, वदति, इस प्रकार के क्रियापद जबकि देख लिए हैं, तो मुझे लगता है कि हम संस्कृत को बेसिक मूलतः रूप में जान चुके हैं। अगर वो हमें याद रह गया तो बहुत अच्छा है, ताकि हम जब संस्कृत पढ़ेंगे तब हमको ये मालूम होगा कि मैंने जो पढ़ा था, मैंने जो वर्ग में सीखा था वह यही है। मुझे अलग नहीं लगेगा, मुझे परायापन नहीं लगेगा। माँ के पास कभी परायापन लगता नहीं है। अपनापन ही और अपनापन ही महसूस होता है। ठीक है, तो हमें अब क्या देखना है? तो अब हम कुछ विशिष्ट क्रियापद देख लेते हैं। जैसे हमको मालूम है, आपका क्रियापद पत्र खोलिए। तीसरे वर्ग में हमने कुछ क्रियापद पत्र आपको लिखवाए थे। क्रियापद पत्र में क्रियापद लिखवाए थे, जैसे मैंने बताया वैसे खादति, चलति वाले। उसमें हमने अंत में कुछ 4 क्रियापद ऐसे छोड़ दिए हैं, जिसमें पहले लिखा है जानाति, फिर लिखा है करोति, फिर लिखा है शृणोति, और फिर लिखा है ददाति, है ना। जैसे जानाति के ऊपर आपने लिखा होगा स्मरति,
यहाँ आपने स्मरति लिखा होगा, तो हम अभी तक कैसे बनाते थे? अभी तक कैसे बनाते थे? युवकः स्मरति, युवकौ स्मरतः, युवकाः स्मरन्ति। युवकः संस्कृतस्य श्लोकं स्मरति, युवकौ संस्कृतस्य श्लोकं स्मरतः, युवकाः संस्कृतस्य श्लोकं स्मरन्ति। ऐसे वाक्य हमने बनाए हैं। तो हम जब जानाति बनाते थे तो मैं बोलता हूँ युवकः संस्कृतं जानाति, बरोबर है ना? मगर युवकः संस्कृतं जानतः नहीं होता। तो इसकी वजह से विशिष्ट क्रियापद हमको देखना है। जैसे स्मरति, पठति, वदति है, वैसे ये नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है ये हम आज जान लेंगे, ठीक है? तो पहले हमें लेना है क्रू धातु। क्रू धातु से बनता है करोति। युवकः करोति, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, एकदम बहुत सरल है और बहुत मधुर भी है। इतना मधुर है जैसे हम कोई स्वीट खाते हैं, चबाते जाएंगे, मजा आता है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। वैसे हम कैसे बनाते थे? करोति को कैसे बनाते? करोतः और करन्ति, मगर ऐसा नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। युवकः गृह कार्यं करोति, युवकौ गृह कार्यं कुरुतः, युवकाः गृह कार्यं कुर्वन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से बन सकता है। फिर हम देखते हैं मध्यम पुरुष युष्मत् सर्वनाम। उसके लिए हमने देखना है करोषि, त्वं करोषि। ये जो श है वो श अलग है। कैसे बोला जाता है? यहां से बोला जाता है, यहां से श कंठ में से बोला जाता है। करोषि, कुरुथः, कुरुथ। तो हमको मालूम हो गया यत् करोषि, यदस्नाषि, यज्जुहोषि ददास्यत्। यत् करोषि, तू जो भी करता है, तू जो भी तप करता है, वो सब मुझे दे दे। भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान ऐसा हमको कहते हैं, मुझे कहते हैं। तो फिर करोषि, कुरुथः, कुरुथ, और फिर आएगा करोमि। अहम गृह कार्यं करोमि, आवां गृह कार्यं कुर्वः, वयं गृह कार्य कुर्मः। एक बार साथ में बोलेंगे, अहम गृह कार्य। युवकः गृह कार्य, युवकः की जगह हम कौन सा शब्द लेंगे? आप बताइए। युवकः की जगह हम लेते हैं माता शब्द लेते हैं। माता गृह कार्यं करोति, मातरौ गृह कार्यं कुरुतः, मातरः गृह कार्यं कुर्वन्ति। त्वं गृह कार्यं करोषि, युवां गृह कार्यं कुरुतः, यूयं गृह कार्यं कुरुथ। अहं गृह कार्यं करोमि, आवां गृह कार्यं कुर्वः, वयं गृह कार्य कुर्मः। शुद्धं समीचीनम्। इदानीम् अग्रे गच्छन्तु। ठीक है, अभी हम लिख सकते हैं दूसरा। हम लिखना चाहेंगे श्रु धातु। श्रु धातु में से बनता है शृणोति, सुनता है। युवकः श्रीमद्भगवद्गीतां शृणोति, युवकौ श्रीमद्भगवद्गीतां शृणुतः, युवकाः श्रीमद्भगवद्गीतां शृण्वन्ति। आपको ये अति आवश्यक रूप से लिखना ही चाहिए, लिखना ही पड़ेगा।
शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति। त्वं श्रीमद्भगवद्गीतां शृणोसि। यहाँ पे फिर से दंतव्य स आ गया। तालव्य श मतलब श। देखिए श, ये तालव्य श बोलते हैं, ये दंतव्य स बोलते हैं, स। और ये मूर्धन्य श, कंठ से निकाला हुआ श बोलते हैं, श। ये तालव्य श और ये दंतव्य स। तो सत्सला का स, शकोरा का श और कुछ भी ये सब संस्कृत की नजर में नहीं बोल सकते हैं। संस्कृत की नजर में इस प्रकार के 3 प्रकार के शब्द हैं। तो शृणोसी श जो था मूर्धन्य श, कंठ में से आया हुआ श, वह करोषि में था। यहाँ पे दंतव्य स है, शृणोसी, शृणुतः, शृणोथ, और आएगा शृणोमि, शृण्वः, और शृण्मः। एक बात यहाँ सावधान रखिएगा, सावधानी एक यह रखनी है कि यहाँ पे जो शुरू लगते हैं वो इस प्रकार नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना, ठीक है? ओके, तो हम बोल सकते हैं, एक बार साथ में बोलेंगे। युवक, अभी कौन सा शब्द लेते हैं आप ही बताइए। भूमि शब्द लेते हैं, धेनु शब्द लेते हैं, ठीक है? धेनु लेते हैं, धेनु, कृहुकार धेनु, धेनु संस्कृतं शृणोति, धेनु संस्कृतं शृणुतः, धेनवः संस्कृतं शृण्वन्ति। त्वं संस्कृतं शृणोसि, युवां संस्कृतं शृणुतः, यूयं संस्कृतं शृणुथ, अहं संस्कृतं शृणोमि, आवां संस्कृतं शृण्वः, वयं सर्वे संस्कृतं शृण्मः। इदानीम् अग्रे गच्छन्ति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। ठीक है, अभी हम लेना चाहेंगे दा धातु। दा धातु में से बनता है ददाति। युवकः मोदकम ददाति, किसको देता है? विभक्ति बदल जाएगी, विभक्ति बदल जाएगी तो उसका इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे। फिर इतना वाक्य बनाएंगे, युवकः धनम ददाति, युवकः मोदकम ददाति, पिता धनम ददाति, पितरौ धनम दत्तः, दत्तः, और पितरः धनम ददति। एक परीक्षा में ऐसा पूछा गया था, रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान है, धनम ददति। यहां लिखा गया था पितृ का एप्रोप्रिएट, पितृ शब्द का एप्रोप्रिएट वर्ड लिखिए। तो क्या लिखेंगे? पिता लिखेंगे, पितरौ लिखेंगे कि पितरः लिखेंगे? तो हमको मालूम हो गया ये बहुवचन का रूप है। यहाँ ददति है, ददाति नहीं है, तो यहाँ आएगा पितरः। कोई आपको पूछेगा आपने संस्कृत पढ़ना शुरू किया है तो बता दीजिए, खाली जगह धनम ददति, रिक्त स्थानम धनम ददति, तो क्या आएगा? पितृ का, पितृ मूल शब्द है, उसमें से क्या आएगा? पिता आएगा, पितरो आएगा कि पितरः आएगा? तो आपको मालूम है वैसे पितरः आएगा। ददाति, दत्तः, ददति। फिर आएगा त्वं ददासि, यत् करोषि, यदस्नासि, यज्जुहोषि, ददासि यत्, ददासि, ददासि, दत्तः, दत्थ,
त्वं धनं ददासि, युवां धनं दत्तः, यूयं धनं दत्थ। अहं धनं ददामि, आवां धनं दद्वः। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और दद्मः, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो आएगा अहम धनम ददामि, आवाम धनम दद्वः, वयम धनम दद्मः। शुद्धम समीचीनम, इदानीम् अग्रे गच्छन्तु। ददाति के बाद हमें लेना है ज्ञा धातु। ज्ञा में से बनता है जानाति। ज्ञा धातु में से बनता है जानाति। तो आएगा जानाति युवकः दुर्योधनः धर्मं जानाति। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति। दुर्योधनः धर्मं जानाति चेदपि अधर्मं करोति। जानाति जानीतः, युवकः संस्कृतं जानाति, युवकौ संस्कृतं जानीतः, युवकाः संस्कृतं जानन्ति। ठीक है? फिर आएगा त्वं संस्कृतं जानासि, युवां संस्कृतं जानीतः, वयं संस्कृतं युवां संस्कृतं त्वं संस्कृतं जानासि, युवां संस्कृतं जानीतः, यूयं संस्कृतं जानीथ। अहं संस्कृतं जानामि, आवां संस्कृतं जानीवः, वयं संस्कृतं जानीमः। ठीक है, एक बार बोलेंगे साथ में। अहम धर्मम, युवकः श्रीमद्भगवद्गीतां जानाति, युवकौ गीतां जानीतः, युवकाः गीतां जानन्ति। त्वं संस्कृतं जानासि, युवां संस्कृतं जानीथः, यूयं संस्कृतं जानीथ। अहं संस्कृतिं जानामि, आवां संस्कृतिं जानीवः, वयं संस्कृतिं जानीमः। इस प्रकार से ज्ञा धातु। तो हमने जो 4 अलग अलग विशिष्ट क्रियापद देखे, वैसे और भी 4-5 है, मगर वो आज नहीं लेना है। हम आज क्रियापद के लिए इतना ही रखते हैं। तो अभी तक हमने प्रथमा विभक्ति का पुनरावर्तन किया। प्रथमा विभक्ति को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर हमने ये प्रथमा विभक्ति अच्छे से कर लिया तो हमें पता है कि हम बहुत कुछ आगे सीख सकते हैं अत्यंत सरल तरीके से। ठीक है, तो अभी हमको कुछ मूलतः प्रिंसिपल जो हमने दूसरे वर्ग में देखे थे, आपके टिप्पणी पुस्तकम में लिखे हुए हैं, वो आप निकाल के देख सकते हो कि हमारा मूलतः सिद्धांत क्या है। मूलतः सिद्धांत है हमारा कर्ता और क्रियापद। हम अभी क्रियापद में वर्तमान काल के क्रियापद सीखे हैं। है ना, वर्तमान काल के क्रियापद सीखे हैं और ये हमारे कर्ता है। तो जैसे हम देख सकते हैं
गुरुः पठति। ठीक है, गुरुः पठति, गुरु पठतः, गुरवः पठन्ति। ठीक है, सः गुरुः पठति, तौ गुरु पठतः, ते गुरवः पठन्ति। है ना? तो इस प्रकार से वाक्य हम बना सकते हैं। जैसे इस प्रकार से वाक्य जब बनाते हैं तो हमारे पास कर्ता और क्रियापद आता है, उसके बीच में हम लिख सकते हैं पुस्तकम। जैसे हम अभी तक बनाते थे मोदकम, अहम चलचित्रम पश्यामि, युवकः चलचित्रम पश्यति। ठीक है, वैसे ही है गुरुः पुस्तकम पठति। तो ये जो है वो द्वितीय विभक्ति है। आपकी टिप्पणी पुस्तिकम में लिखा है कर्ता मतलब प्रथमा विभक्ति, है ना? प्रथमा विभक्ति जो है वो कर्ता है, वो यहाँ पे बैठता है। गुरुः पुस्तकम पठति, गुरुः पठति, गुरुः किम पठति, गुरुः पुस्तकम पठति। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बना पुस्तकम वो द्वितीय विभक्ति का रूप है। किसका? द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। द्विवचन भी आते हैं और बहुवचन भी आते हैं। अभी तक हम कैसे बोल रहे थे? युवकः पुस्तकम पठति, युवकौ पुस्तकम पठति और युवकाः पुस्तकम पठन्ति। मगर बहुत सारे युवक बहुत सारे पुस्तक भी पढ़ सकते हैं ना, तो उसका रूप अलग आएगा। अभी हमें एक ही पुस्तक पढ़ता है ऐसा समझ के ये वाक्य बनाना है। गुरुः पुस्तकम पठति, बालकाः बहुवचन, बालकाः मोदकम खादन्ति। मगर एक मोदक तो सभी बालक नहीं खा सकते, बहुत सारे बालक हैं, बहुत सारे मोदक चाहिए, तो उसके लिए रूप बदल जाता है। वो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप बनता है। वो जब हम देखेंगे द्वितीय विभक्ति तब सीखेंगे, मगर हमें अभी एक एक चीज के साथ ही क्रिया करनी है। इसीलिए जिस चीज के साथ क्रिया होती है वो द्वितीय विभक्ति में बैठता है। गुरुः पुस्तकम पठति, गुरुः बालकम पाठयति, पढ़ाता है, पाठयति, गुरुः छात्रम पाठयति। ठीक है, तो अभी एक एक वचन का ही रूप हमें देखना है और हम अभी तक सीखे भी हैं। तो पुस्तकम, वैसे ही अनुस्वार जहां पे है वैसे ही आता है मोदकम, है ना? अकेला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और वाक्य के रूप में लिखेंगे तब ऐसे लिखेंगे, मोदकम। फिर आता है फलम, फिर आता है चलचित्रम, चलचित्रम यानी कि मूवी, चित्रपट, मूवी, है ना? तो इस प्रकार से हम शब्द लेते हैं। तो जब इस प्रकार से शब्द लेते हैं तब वो द्वितीय विभक्ति के रूप में बन जाता है। गुरुः मोदकम खादति, गुरु मोदकम खादतः, गुरवः मोदकम खादन्ति, एषः बालकः पुस्तकं पठति, एतौ बालकौ पुस्तकं पठतः, एते बालकाः पुस्तकं पठन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसके साथ क्रिया होती है वह द्वितीय विभक्ति आती है। ये अगर समझने के लिए लिखते हैं तो ये द्वितीय विभक्ति का रूप है। ठीक है, मगर वो कहाँ बैठता है? कर्ता और क्रियापद के बीच में बैठता है। अभी तक हम बोलते थे वैसे ही, अहम पुस्तकम पठामि, अहम मोदकम खादामि, अहम भोजनम खादामि, अहम रोटिकाम खादामि। जो भी लिखना है, जो भी चीज है, वो सब यहाँ पे बैठता है। ठीक है, कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे कोई स्त्रीलिंग शब्द है, गुरुः कन्याम पाठयति, कन्याम, तो कन्या शब्द हमको मालूम है मूल शब्द क्या है? कन्या। इसके ऊपर अनुस्वार लगाने से कन्याम हो जाएगा। कन्याम हो जाएगा तो क्या? गुरुः कन्या को पढ़ाते हैं। ठीक है, वैसे ही कन्या है तो युवती भी आ सकता है।
गुरुः युवतीं पाठयति। इस प्रकार से जो भी शब्द के साथ क्रिया होती है वहां पे द्वितीय विभक्ति लगती है। वह द्वितीय विभक्ति में हम अंदर तक गहराई में जाके सीखने वाले हैं। मगर अभी वाक्य तो बनाना है ना, शुरू करना है ना, तो हम ऐसे मूलतः सिद्धांत के तौर पे गुरुः पुस्तकम पठति। मगर हमें तो क्या है, षष्ठी विभक्ति अभी सीखना है। ये सब तो ठीक है ना, ये सब तो ठीक है। गुरुः पुस्तकम पठति। मगर मैं ऐसा प्रश्न पूछता हूँ ऋत्विक महोदय, मैं ऐसा प्रश्न पूछता हूँ, गुरुः कस्य पुस्तकम पठति? गुरुः कस्य पुस्तकम पठति? तो गुरुः महाभारतस्य पुस्तकं पठति अथवा युवकस्य पुस्तकं पठति। गुरुः युवकस्य पुस्तकं पठति, गुरुः मम पुस्तकं पठति, गुरुः देवस्य पुस्तकं पठति। तो हमें मालूम हो गया जो अकारांत शब्द है महाभारतम, वो नपुंसकलिंग अकारांत शब्द है। फलम, ठीक है, तो जहां पे अकारांत एक वचन है, याद रखिएगा, अगर युवकौ होगा गुरुः युवकस्य पुस्तकम पठति, मगर दो युवान के पुस्तक पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा, तो वो रूप अलग आ जाएगा। वो हम अगली बार के वर्ग में देखेंगे। मगर अभी परिचय ले रहे हैं तो एक वचन के रूप में, एक युवान के रूप में, एक महाभारत के रूप में, एक मेरे रूप में, और देवस्य मतलब एक देव के रूप में अगर लेना है एक वचन, तो यहाँ पे इस प्रकार के स्य बन जाते हैं। ठीक है, मम जनन्याः नाम, तो जननी का जनन्याः हो गया, देवकी का देवक्याः हो गया। तो हमने जैसे देखा था, कस्य पुत्रः रामः, दशरथस्य पुत्रः रामः, कस्याः पुत्रः रामः। पहले पूछा था किनका, किस पुरुष का, किस व्यक्ति का पुत्र राम है। अभी पूछ रहे किस बहन का, किस महिला का पुत्र राम है, तो आएगा कौशल्यायाः पुत्रः रामः। कस्य पुत्रः कृष्णः, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। कस्याः पुत्रः कृष्णः, देवक्याः पुत्रः कृष्णः। तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, अभी हमारे पास इस प्रकार के प्रिंसिपल हमने एक सीखा था, गुरुः पठति, उसके बीच में गुरुः पुस्तकम पठति। अभी वाक्य देखो लंबा बन रहा है, गुरुः महाभारतस्य पुस्तकम पठति, गुरुः श्रीमद् भगवद गीतायाः पुस्तकम पठति। वो हम षष्ठी विभक्ति को आगे देखने वाले अगले वर्ग में। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। और हमें ये भी ध्यान रखना है, गुरु कार्य भी करना है। प्रथमा विभक्ति का पूरा प्रथमा विभक्ति जिसने ये सीख ली है, पूरे 5 वर्ग का जो पुनरावर्तन कर लेगा, तो पूरी प्रथमा विभक्ति और क्रियापद के एक विशिष्ट क्रियापद और मूलतः क्रियापद हमने जो देखे हैं क्रियापद मात्रा में वर्तमान काल के, वो सभी जिसको याद रह जाता है, वो आगे के जो वर्ग हमारे होने वाले हैं अत्यंत सरल तरीके से आगे जाने वाला है। और जो भी कुछ संस्कृत हम पढ़ने वाले हैं उसको अच्छी तरीके से हम सीख भी सकते हैं, है ना। जैसे युवकः देवस्य कार्यं करोति, युवकः कस्य कार्यं करोति, युवकः कार्यं करोति। युवकः कार्यं करोति, युवकः कस्य कार्यं करोति, युवकः देवस्य कार्यं करोति, है ना ऋत्विक महोदय। तो अगर युवकः देवस्य कार्यं करोति तो युवकौ देवस्य कार्यं करोति, युवकौ देवस्य कार्यं कुरुतः और युवकाः देवस्य कार्यं कुर्वन्ति। तो देवस्य और कार्य को हमें कुछ भी फर्क करना नहीं है, भले ही वो एक वचन आता है। ये लॉक हो गया, मैं एक व्यक्ति का पुस्तक पढ़ता हूँ, हम दोनों एक व्यक्ति के पुस्तक पढ़ते हैं,
हम सभी एक व्यक्ति का पुस्तक पढ़ते हैं, तो एक व्यक्ति का वो कॉमन है। वैसे ही युवकः देवस्य कार्यं करोति, तो युवकौ देवस्य मतलब देवस्य ही रहेगा और कार्यम भी वही रहेगा, रूप वही रहेगा। युवकः देवस्य कार्यं करोति, युवकौ देवस्य कार्यं कुरुतः, युवकाः देवस्य कार्यं कुर्वन्ति। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे 5 पांडव संस्कृत के प्रथमा विभक्ति के हमारा इंट्रोडक्शन, ये सब हम जब कर लेते हैं तो हम आगे से अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं। कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक भी रखने वाला हूँ, उसका भी आप अभ्यास कीजिएगा, उससे आप अधिक सरल तरीके से संस्कृत सीख पाएंगे। हर रोज हमें संस्कृत सुनना है। जब सुनेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हम संस्कृत को सिर्फ वर्ग की तौर पे, और जैसे ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से सीखते थे वैसे ही हमारे लिए संस्कृत हो जाएगा। हमें फैमिलियर होना है, तो आगे के वर्ग भी हमें ऐसे ही करने हैं जिससे हम संस्कृत सुन पाए। इसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, और 5 वर्ग हमारे पूरे हुए हैं, तो 5 वर्ग का हमें उत्सव मनाना है, सेलिब्रेशन करना है। तो सोच रहे हैं 6ठा वीडियो किसके ऊपर बनाया जाए, तो 6ठा वीडियो संस्कृत के ऊपर तो बनाएंगे ही, साथ में हमें ऋषि मुनियों को भी याद करना है, उनकी स्पिरिट को याद करना है, और उन्होंने जो हमें सूर्य नमस्कार दिए वो सूर्य नमस्कार भी हम सीखेंगे, कैसे करना है, कैसे स्टेप्स करना है, वो भी सीखेंगे। आप भी सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अगर आपको कुछ उत्सव मनाने के लिए कुछ आपके सजेशन है तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ इसके ऊपर वीडियो बनाए। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हमारा एक संस्कृत गान है जो कि राष्ट्रभक्ति का गान हमने पूरा कर दिया था पिछली बार। अभी हम आगे एक गान देखने वाले हैं, तो हम सुनेंगे, आप इसके पीछे बोलते जाइएगा। मैं एक एक लाइन बोलता जाऊंगा, आप उसके पीछे रटते जाइए। पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, लसतु संस्कृतम चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं, ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं, लसति यत्र भवभयापहारिमुनिविरार्जितं, लसति यत्र भवभयापहारिमुनिविरार्जितं, कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात्, कीर्तिरार्जिता यस्य प्रणयनात्, व्यासभास कालिदास बाण मुख्य कविभिः, व्यासभास कालिदास बाण मुख्य कविभिः, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही, और आगे बढ़ते जाएंगे, संस्कृत सीखते जाएंगे। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, सर्वेशाम खूब खूब धन्यवाद, और इतना ही। शुभ दिन सभी को, और सभी को शुभ रात्रि।